अयोध्या में पक्षी विहार बनकर तैयार हो रहा है, जहां पर देशी विदेशी पक्षी प्रभु श्री राम का भजन करेंगे। नमस्कार, जय श्री राम। मैं पायल श्रीवास्तव, फाउंडर एंड सीईओ स्टेटस जेन्युइन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ अयोध्या के एक बहुत ही अद्भुत प्रोजेक्ट के बारे में। अयोध्या में एक ज़माने में एक पक्षी विहार हुआ करता था, जहाँ पर देश विदेशी पक्षी प्रभु श्री राम का भजन किया करते थे, जो समय के साथ खत्म हो गया था। तो सरकार जब इतना सारा डेवलपमेंट अयोध्या में कर रही है, तो फिर ये पक्षी विहार इससे अछूता कैसे रह सकता है। इस समय अयोध्या में पक्षी विहार का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत डेवलपमेंट किया जा रहा है। रामायण युग के पौधे यहाँ पर रोपित किए जा रहे हैं। अयोध्या में पक्षी विहार को त्रेता युग की फीलिंग के साथ पूरी तरह से यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। राम मंदिर निर्माण पूरा होने के साथ ही अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। जगह जगह पर खूबसूरत पौधे लगाए जा रहे हैं और करोड़ों की लागत के साथ यहाँ पर पक्षी विहार का भी निर्माण किया जा रहा है। पक्षी विहार का काम काफ़ी समय से यहाँ पर शुरू हो चुका है और इसके निर्माण में खास बात ये रहेगी कि पूरे पार्क में कहीं भी सीमेंट का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी सीमेंट का यूज़ नहीं होगा। इस पक्षी विहार के निर्माण में कहीं भी बिल्कुल भी सीमेंट या सरिया का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसे पूरी तरह से मिट्टी से ही बनाया जाएगा। अयोध्या जनपद के सोहावल तहसील क्षेत्र में एक कोला मवैया कपूर समदा झील है। इसी में इस पक्षी विहार को नेचुरल तरीके से बनाया जा रहा है। ये पूरी तरह से प्राकृतिक होगा। यहाँ पर किसी भी तरह की ईंट, पत्थर, सीमेंट, सरिया, इनमें से किसी भी चीज़ का जो इस्तेमाल है वो नहीं किया जाएगा। साथ ही पक्षी विहार को नगर विकास प्राधिकरण जो है यहाँ का अयोध्या का, वो इसको बनवा रहा है। लगभग 67 हेक्टेयर में फैली झील देश विदेशी के पक्षियों के आवागमन का केंद्र बनेगी। जैसा कि मैंने बताया, पहले भी यहाँ पर देशी विदेशी पक्षी जो है वो रहा करते थे। अयोध्या नगर आयुक्त विशाल सिंह का ऐसा कहना है कि राम मंदिर अयोध्या धाम से जोड़ने में तथा पर्यटकों को दार्शनिक जो स्थल हैं उनको बनाने के लिए सभी कार्य जो हैं वो भारतीयता के आधार पर होंगे। अधिकतर मिट्टी का ही उपयोग कर वाच टावर और रामायुग के पौधे का पौधारोपण भी यहाँ पर किया जाएगा। पक्षियों के रखरखाव के लिए चारों ओर से खाई बना करके उसमें जल भराव कर दिया जाएगा। जल की जो स्वच्छता होगी उसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, ताकि जल जो है यहाँ पर वो किसी भी तरह से दूषित ना हो। यहाँ पर भरे हुए जल के ठहराव और निकासी के भी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, ताकि पक्षियों को स्वच्छ जल यहाँ पर उपलब्ध कराया जा सके। अयोध्या में हर तरफ से डेवलपमेंट हो रहा है, सभी जगह को खूबसूरती से डेवलप किया जा रहा है और बहुत से अयोध्या के ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जो आपको अयोध्या के अलावा कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, जिसमें आपका ये पक्षी विहार भी एक बहुत खास प्रोजेक्ट है। इसके अलावा रामायण स्पिरिचुअल गार्डन की अगर बात करें तो वो भी अपने आप में एक बहुत खास प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि वहां पर प्रभु श्री राम के पूरे जीवन का चित्रण जो है वो किया जाएगा। और ये 2300 एकड़ में राम मंदिर के बैक साइड से लेकर के फैजाबाद के कैंट एरिया तक बनाया जा रहा है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट पर मैं अलग से पूरी वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। तो अभी हम बात करते हैं पक्षी विहार की। अयोध्या धाम से जुड़े होने के कारण रामायण युग को ध्यान में रखते हुए या उन यादों को ताज़ा करने के लिए दार्शनिक स्थल यहाँ पर जो बनाए जा रहे हैं उनमें विदेशी पक्षियों के लिए खास इंतजाम किए जाएंगे, ताकि जो बाहर के पक्षी हैं जो कभी अयोध्या में रहा करते थे लेकिन किसी कारणवश उन्होंने यहाँ से पलायन कर दिया था, वो वापस यहाँ पर आ सके। ये क्षेत्र अपने आप में बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि यहाँ का जो सौंदर्य होगा वो पूरी तरह से प्राकृतिक होगा। इसमें किसी भी तरह का कोई भी ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जो नेचुरल ना हो। सिर्फ मिट्टी से ही यहाँ पर चीज़ों का निर्माण किया जाएगा और बाहर से भी पौधे मंगा करके उनका भी वृक्षारोपण यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही नगर आयुक्त का ये भी कहना है कि सुंदरीकरण होने से देश विदेश से जो पर्यटक यहाँ पर आएंगे, जो राम भक्त यहाँ पर आएंगे मेहमान बनकर, उनके लिए नेचुरल पार्क होगा, दार्शनिक स्थल होंगे, विदेशी पक्षियों के लिए पानी के अभाव ना हो और वे पलायन ना करें, इसकी भी भव्य व्यवस्था की जा रही है। उनके बैठने के लिए भी मिट्टी के टीले नेचुरल रूप से बनाए जाएंगे, जो कि बिल्कुल प्राकृतिक आपको दिखाई देंगे। आने वाले दार्शनिकों का आवागमन सुलभ हो, उसके लिए सोहावल चौराहे से मसौदा होते हुए अयोध्या को जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण भी किया जा रहा है।
अगर मैं बात करूं तो ये सड़क जो है ये आपकी पहले से ही जो आपका इलाहाबाद वाला रोड है, जो 4 लेन हाईवे में जिसका कंस्ट्रक्शन का काम काफी तेजी से चल रहा है, उससे ये जुड़ा हुआ है। मौजूदा समय में भी यहाँ पर एक बहुत अच्छी डामर रोड बनी हुई है, आवागमन बहुत ही सुलभ है, लेकिन बाद के लिए इसको और भी ज्यादा सुलभ बनाया जाएगा, इसको और भी चौड़ा किया जाएगा, क्योंकि अभी तो यहाँ पर आवागमन बहुत कम है। लेकिन जब ये पक्षी विहार बन जाएगा तो यहाँ पर देशी विदेशी मेहमानों का आवागमन बढ़ेगा। अयोध्या नगर आयुक्त विशाल सिंह की जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से अयोध्या में सभी पर्यटक जो स्थल बनाए जा रहे हैं उनका बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही भव्यता के साथ निर्माण किया जा रहा है, और सभी निर्माण कार्य जो है वो अपने समय पर पूरे हो जाएंगे। सभी निर्माण कार्यों का कार्य जो है वो बहुत ही तेजी से यहाँ पर चल रहा है, किसी भी कार्य में विलंब नहीं है। इस योजना के पूरे होने में लगभग 6 महीने का समय लगेगा। 6 माह के समय में ये जो है पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। इसका निर्माण बेंगलुरु की एक संस्था कर रही है। राम जन्मभूमि से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है। 67 हेक्टेयर में फैली समदा झील है जिसे अब प्राकृतिक रूप से सजाया जा रहा है। ये स्थान भी काफी प्राचीन है, यहाँ पर देश विदेशी पक्षियों का ठिकाना है और इसीलिए इसको बहुत ही खूबसूरत रूप से डेवलप किया जा रहा है। साथ ही यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए भी घूमने के लिए एक ये बहुत ही खूबसूरत स्थान होगा और अपने आप में एक बहुत ही अलग तरह का ये जो प्रोजेक्ट है इसको बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ नेचुरल होगी। जिस तरह से आजकल के जो पार्क का डेवलप होता है, वहाँ पर डेवलपमेंट किया जाता है, वहाँ पर आप देखते हैं कि वहाँ पर सीमेंट का इस्तेमाल होता है, बैठने के लिए लोहे की चेयर लगाई जाती हैं, झूले लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर प्राकृतिक जो एक नेचुरल लुक होता है वो उन जगह का नहीं आ पाता है। लेकिन अयोध्या में इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाएगा और ये पक्षी विहार जो है इसको तैयार होने में 6 महीने का समय लगेगा। 6 महीने में इसका काम पूरा कर लिया जाएगा और बाकी छोटा मोटा काम तो हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि ये प्राकृतिक है, नेचुरल है। और यहाँ पर लगाए गए जो पेड़ पौधे होंगे, पहले से भी यहाँ पर काफ़ी पेड़ पौधे हैं, लेकिन जो नए लगाए जाएंगे उनको भी बढ़ने के लिए समय चाहिए होगा। तो जैसे ही ये पक्षी विहार शुरू होता है आपको यहाँ पर ज़रूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत स्थान है। अयोध्या डेवलपमेंट की कड़ी में एक के बाद एक प्रोजेक्ट जुड़ते चले जा रहे हैं और जितने भी प्रोजेक्ट का वहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लगभग वहाँ पर 325 विकास परियोजनाएं हैं, उन सभी पर लगातार काम चल रहा है। लगभग 259 ऐसी परियोजनाएं हैं जिन पर बहुत ही तेजी से काम चल रहा है, जो आपको दिखाई भी देगा वहाँ पर। बाकी राम मंदिर का काम बहुत तेजी से चल रहा है और उसकी छत जो है उसकी ढलाई का काम भी शुरू हो चुका है। राम मंदिर में जितने भी कार्य हो रहे हैं बहुत ही खूबसूरत ढंग से वहाँ पर सारी चीज़ों को किया जा रहा है और जितने भी कार्य हैं वो अपने तय समय से पूर्व ही पूरे हो रहे हैं। कोई भी अभी तक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसके काम में कहीं से भी कोई डिले हुआ हो। तो अयोध्या को 2024 14 जनवरी के लिए भव्य उत्सव जो मनाया जाएगा प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का, उसके लिए सजाया संवारा जा रहा है। बहुत ही तेजी से वहां पर लगातार कार्य चल रहा है। अगर इस बीच में आपको आने का मौका मिलता है तो आप आइए और अयोध्या विजिट करिए, घूमिए, ताकि कुछ महीने बाद जब आप दोबारा अयोध्या विजिट करेंगे तो इस बीच का जो अंतर है वो आपको देखने को मिलेगा। तो प्रभु श्री राम लला के स्वागत के लिए अयोध्या को बहुत ही तेजी से सजाया संवारा जा रहा है और बहुत तेजी से यहाँ पर काम चल रहे हैं और वहाँ के हर एक काम की जानकारी आप तक पहुँचाने के प्रयास में हम लगातार कार्यरत हैं। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने सभी जानने वालों को इस चैनल का लिंक ज़रूर भेजें ताकि अयोध्या से जुड़ी जानकारी उन्हें भी मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।